हेलो साथियों, आज हम आपको शिक्षा शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना क्या है। थार्गनाइट के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। तो सीखने का अर्थ है मूल रूप से सीखना या अधिगम का तात्पर्य प्राणी या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। थार्गनाइट ने सीखने की 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता के सिद्धांत में होता है कि थार्गनाइट ने सीखने के प्रथम नियम को बताया कि व्यक्ति को सर्वप्रथम मानसिक रूप से कोई भी चीज़ सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। इस नियम की मान्यता है के अनुसार तैयारी सदैव सीखने से में ही सहायक होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मानसिक रूप से तैयार होने से ही सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक होती है। सेकंड इसका थॉट है कि इसके अतिरिक्त यदि हम किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं परंतु वास्तव में वह कार्य हमसे नहीं किया जा रहा है तो इस दशा में हमें प्रयत्न संतोषजनक ही होंगे। थर्ड पॉइंट है इसके विपरीत यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह कार्य हमें बलपूर्वक कराया जा रहा है तो यह कार्य असंतोषजनक ढंग से होगा। सेकंड नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में है थार्गनाइट का दूसरा नियम है कि अभ्यास का नियम। सीखने में अभ्यास का पर्याप्त महत्व होता है। हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना चाहिए। यह तथ्य पशुओं तथा मनुष्यों के लिए समान रूप से होता है। व्यक्ति में यह नियम 2 उपनियमों के आधारित होता है। उपनियम उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, अर्थात जिस क्षमता का निरंतर उपयोग किया जा रहा है वह विकसित होती है तथा जिसकी क्षमता का उपयोग ना किया जाए वह कुंठित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम प्रयास करेंगे सीखेंगे वो चीज़ हमारी आगे बढ़ेगी और जो चीज़ हम नहीं प्रयास करेंगे नहीं सीखेंगे वो हमारी चीज़ वहीं दबी की दबी रह जाएगी। थर्ड नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम का अर्थ होता है यदि किसी कार्य में हमें सफलता मिलती है तो हम उस कार्य के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं तथा उसे बार बार करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को क्रमशः अधिक अच्छे ढंग से करने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हमें किसी कार्य में परिणाम स्वरूप असफलता का मुंह देखना पड़े तो सामान्यतः उस कार्य को हम पुनः नहीं करते हैं। इस प्रकार उसमें उस उदासीनता का परिणाम स्वरूप क्रमशः हम उस कार्य के प्रभाव को भूलने लगते हैं। अतः सफलतापूर्वक सीखने का प्रयास करना चाहिए। सीखने की गति स्वतः ही वृद्धि होती है जबकि असंतोष एवं असफलता की दृष्टि में सीखने की गति को ठेस पहुँचता है। इस प्रकार सफलता के सिद्धांत की प्रक्रिया कार्य करने या परिणाम को प्रभावित होती है। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो फर्स्ट नंबर पे है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सार्वभौमिकरण। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा का स्तर समस्त छात्रों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य निश्चित किया जाए। दूसरे नंबर पे है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा इस नीति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण पर बल दिया जाए। थर्ड नंबर पे है उच्च शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन के विकास को पर्याप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार में उपेक्षित सुधार की आवश्यकता भी स्वीकार किया जाए। थर्ड नंबर पे है फाइव नंबर पे है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त स्तरों में पिछड़े वर्गों में बालकों की निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प किया जाए। 6 नंबर पे है शिक्षा का माध्यम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा के त्रिस्तरीय समीकरण को स्वीकृत दी जाए। 7वें नंबर पे है तकनीकी शिक्षा का विकास। देश की आर्थिक शिक्षा को अधिकाधिक संभव बनाने हेतु तकनीकी शिक्षा के प्रसार महत्व पर विशेष बल दिया जाए। 8 नंबर पे है मूल्यांकन प्रणाली। शिक्षा नीति में सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की महत्ता को भी स्वीकार किया जाए। इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन शिक्षण पद्धति का अनिवार्य ढंग होना चाहिए, जिससे अध्यापक की भूमिका का विशेष महत्व प्राप्त होगा। 9 नंबर पे है अध्यापकों की स्थिति में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों की स्थिति में सुधार किया जाए। इसके अंतर्गत उनका व्यावसायिक कुशलता के विकास एवं शोध कार्य हेतु अधिक अवसर सुलभ हो जाए। अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए ताकि वो पढ़ाने में उनका मन लगे। 10वें नंबर पे है ग्रामीण विश्वविद्यालय। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत गांधी जी ने विचारों को साकार करते हुए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की भी स्थापना का लक्ष्य रखा। 11 नंबर पे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिनव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विचार को प्रस्तुत करती है। इस नीति के सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें शिक्षा का अंतिम लक्ष्य विद्यार्थी के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना है। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा को पुनर्गठित करने हेतु आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन योजना, विकेंद्रीकरण, शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता और नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। 13 नंबर पे है नवीनीकरण, अनुसंधान और विकास। अनुसंधान एवं विकास पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षा के समस्त स्तरों में कुशलता एवं प्रभावशीलता के विकास हेतु प्रसार किया जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण देश काल और परिस्थितियों के अनुसार करना होगा। इस दृष्टि से विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाए। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कुछ कठिनाइयाँ हैं उसको अवश्य पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। थैंक यू साथियों।